एक गरीब किसान का दुख। एक गांव में रमेश नाम का किसान रहता है। उसी गांव में एक बड़ा ही सोहन नाम का धनवान सेठ रहता था। जैसे कि ज़्यादातर पैसे वालों को होता है, इस सोहन को भी अपने पैसों का घमंड था। सोहन जिस गांव में रहता था वहां पर ज़्यादातर लोग किसान थे। रमेश के पास जितनी ज़मीन थी उससे कई गुना ज़्यादा ज़मीन इस सेठ के पास थी। रमेश तो इसके लिए इसके खेतों में काम करते थे। रमेश बड़ा ही मेहनती और सच्चा किसान था। रमेश का परिवार थोड़ा बड़ा था। उसके परिवार में उसके बूढ़े माँ बाप, पति और 3 बच्चे थे जो अभी काफ़ी छोटे थे। रमेश के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थे, लेकिन जितनी भी थी उसमें वह बड़ी मेहनत करता और अपने परिवार का पेट पालने लायक अनाज उगा लेता था। बाकी के किसान भी यह देखकर हैरान रह जाते कि कोई कैसे इतनी सी ज़मीन में इतना ज़्यादा फसल उगा सकता है। एक वर्ष उस गांव में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, जिसके चलते कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं, जिनमें से एक रमेश भी था। अब रमेश धर्म संकट में पड़ गया, क्योंकि उसके परिवार में उसके अलावा कोई और कमाने वाला था ही नहीं और अपने परिवार को भूखा मरते हुए वो देख नहीं सकता था। वह जानता था कि इस गांव में अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वह वही घमंडी सोहन सेठ है, जिससे गांव के कई अन्य गरीब किसानों को यह तो कर्जा दिया है या तो अपने यहाँ काम पर रखा हुआ है। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने के बजाय उसने सोहन सेठ के पास जाने का फैसला किया और एक दिन उसके पास पहुंच गया। सोहन के पास पहुंचकर रमेश बोला, सेठ जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे थोड़ा सा कर्ज दे दे, जिससे मैं अपने खेतों में फिर से कोई फसल उगा सकूं, या फिर आप मुझे अपने यहाँ नौकरी दे दे ताकि मेरे परिवार को 2 वक्त का खाना मिल सके। सोहन को उसकी इन बातों से कोई मतलब था नहीं, लेकिन गांव के सारे लोगों की तरह वह भी यहाँ जानता था कि रमेश कितना मेहनती है और वह जिस भी खेत में काम करेगा वहाँ वह 2 गुनी फसल उगा सकता है। सोहन ने सोचा, अगर मैं इसे पैसे उधार देता हूँ तो शायद यह इस स्थिति में नहीं है कि मुझे वापस लौटा सके, लेकिन अगर मैं इसे अपने खेतों में काम करवाता हूँ तो मुझे ज़रूर 2 गुना फ़ायदा होगा। सोहन ने रमेश से बोला, देख भाई, पैसे तो मैं तुझे दूंगा नहीं और मेरे पास अभी खेतों में काम करने के लिए कई किसान पहले से मौजूद हैं, लेकिन तुम पर तरस खाकर मैं तुझे अपने खेतों में नौकरी देता हूँ, पर मैं तुझे इसके लिए ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा। बाकी किसानों को मैं 350 देता हूँ, मैं तुझे 250 ही दे पाऊंगा, मरना क्या ना करता। रमेश ने सोहन की शर्त मान ली और उसी दिन से सोहन के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। 2 महीनों तक नियमित वह सोहन के खेतों में जाकर कड़ी मेहनत करता और देखते ही देखते 5 महीने का काम उसने अपनी मेहनत से 3 महीनों में ही खत्म कर दिया। सोहन सेठ उसके काम से काफ़ी खुश था, लेकिन वह कभी उसको यह जताता नहीं था। जब सोहन सेठ ने देखा कि उसका खेतों का काम अब ख़त्म हो चुका है, अगर वह रमेश को काम से निकाल देता है तो उसके 3 महीनों के पैसे बच जाएंगे, तब सोहन सेठ ने रमेश को काम से निकालने का फैसला किया। एक बार सोहन सेठ को यह विचार भी आया कि
इतना मेहनती आदमी शायद उसे दोबारा ना मिले, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब अगले साल काम आएगा तब उसे फिर से नौकरी पर रख लेगा। आखिर इस गांव में उसके अलावा है ही कौन जिसके आगे यह लोग अपने हाथ फैलाएंगे। एक दिन सोहन सेठ ने रमेश को अपने पास बुलाकर उसको उस दिन का पैसा दिया और साथ में यह भी कहा कि कल से तुमको काम पर आने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं बचा है। जब मेरे पास काम आएगा तो मैं तुझे बुला लूँगा। यह सुनकर रमेश का दिल बैठ गया। पिछले 4 महीनों से कम से सही उसके बच्चों और परिवार के पेट में अन्न का दाना जा तो रहा था, अब वह क्या करेगा। यही सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। रमेश ने सोहन सेठ के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, सोहन सेठ, मुझे इस काम की बहुत जरूरत है, मुझे मत निकालिए। अपने मतलब से मतलब रखने वाला सोहन सेठ टस से मस ना हुआ। उसने खरी खोटी सुनाकर रमेश को वहां से भगा दिया और मन ही मन 3 महीनों की तनख्वाह बचने से खुश होने लगा। अगले दिन जब सोहन सेठ सवेरे उठा और अपने आंगन में आया तो उसने देखा कि रमेश उसके आंगन में बैठा है। सोहन सेठ के उस पर पास बुलाकर पूछा कि क्या हुआ, तुम क्यों यहाँ पर बैठे हो। रमेश बोला, सोहन सेठ जी, मुझे वापस काम पर रख लीजिए। आप जानते ही हैं मेरे आर्थिक परिस्थितियाँ कैसी है, थोड़ी दया कीजिए। लेकिन सोहन सेठ ने उसकी एक बात ना सुनी और फिर एक बार उसे बुरा भला कहकर वहां से जाने के लिए कहा। बेचारा रमेश अपना सिर नीचे झुका के वहां से चला गया। अगले दिन फिर यही घटना दोहराई गई। रमेश फिर सोहन सेठ के आंगन में बैठा था। सोहन सेठ ने फिर उसको वहां से जाने के लिए कहा। यही घटना अगले कई दिनों तक चलती रही। अब तो रमेश सोहन के हकालने पर भी वहां से नहीं जाता था और वहीं पर बैठा रहता था। एक बार सोहन ने उससे पूछ लिया, तुम कैसे आदमी हो, मैं तुम्हारा इतना अपमान करता हूँ लेकिन तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तब रमेश ने सोहन सेठ से कहा, बुरा तो बहुत लगता है सोहन सेठ जी, लेकिन जब घर जाता हूँ और भूख से बिलखते अपने माँ बाप और बच्चों को देखता हूँ तब यह अपमान मुझे कुछ भी नहीं लगता। इतना सब कुछ होने के बाद भी सोहन सेठ का दिल जैसे पत्थर का बना हुआ था। उसने रमेश को अभी तक काम पर नहीं रखा और ना ही उसका ऐसा करने का कोई इरादा था। एक दिन सोहन सेठ ने सोचा कि कुछ दिनों के लिए किसी और गांव चला जाता हूं ताकि रमेश से पीछा छुड़ा सकूं। अगले दिन रमेश ने आने से पहले ही सोहन सेठ अपने परिवार को लेकर अपने किसी संबंधी के यहाँ चला गया और वहाँ पर 20 दिनों तक रहने के बाद फिर अपने गांव अपने घर वापस लौटा। घर लौटते ही सोहन सेठ ने आसपास हर जगह नजर दौड़ाई और पाया कि वहाँ पर अब रमेश नहीं था। सोहन ने सोचा, मेरी तरकीब काम कर गई, लगता है रमेश से अब पीछा छूट गया है। हालांकि अब सोहन सेठ के द्वार पर रमेश नहीं बैठा था, लेकिन रमेश का विचार अभी भी सोहन सेठ के मन में घर कर बैठा था। सोहन सोच रहा था, रमेश इतनी जल्दी हार मानने वाला आदमी तो नहीं दिखता है। उसके साथ क्या हुआ होगा? क्या उसे कहीं कोई और काम मिल गया होगा या फिर कुछ और? इन विचारों ने सोहन सेठ को बेचैन कर दिया और आखिरकार सोहन सेठ को रमेश की खबर लेने के लिए
गांव में जाना पड़ा। सोहन सेठ को रमेश का पता नहीं मालूम था, इसलिए आस पड़ोस के अन्य किसानों से पूछने पर पता चला कि रमेश घायल हो चुका है और अपने घर पर आराम कर रहा है। सोहन सेठ ने जब उसके घायल होने का कारण लोगों से पूछा तो सोहन सेठ को पता चला कि जब सोहन सेठ अपने घर छोड़कर किसी और गांव में गया था, तब बंद घर देखकर कुछ चोर उसके यहाँ चोरी करने आए थे, जिनको रोकने की कोशिश करते हुए हाथापाई में रमेश चोटिल हो गया था। यह सब जानने के बाद सोहन सेठ का पत्थर का दिल भी अब मोम की तरह पिघल गया। सोहन सेठ को अपने किए पर पछतावा होने लगा। सोहन सेठ ने अपने आप को याद दिलाया कि कैसे उसने एक शरीफ और सच्चे आदमी को ज्यादा काम करवा कर भी उसको पूरा पैसा नहीं दिया और जिसको गले से लगाना चाहिए था उसे ठोकर मार कर भगाता रहा। सोहन सेठ रमेश का घर का पता पूछकर उसके घर पहुंचा तो देखा कि रमेश की घर की हालत बहुत खराब है। उसका परिवार भूख से बेहाल है और वह खुद अपने हाथ पैर पर चोट के साथ एक खाट में पड़ा हुआ है। यह दृश्य देखकर सोहन की आंखों से आंसू बह निकले। सोहन सेठ ने रमेश के पास जाकर उससे सच्चे दिल से माफ़ी मांगी, उसको उसकी मेहनत के पैसे दिए, उसका इलाज करवाया और उसको हमेशा के लिए अपने यहाँ काम पर रख लिया। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।